हाय एवरीवन, मैं आजाद सर, आपका सलमान स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो देखो, एसएसजीडी का एग्जाम नजदीक है और बहुत ही कम टाइम बचा है, तो उसको बहुत ही कम टाइम में पूरा करने के लिए शॉर्ट तरीके से आपको पर्यायवाची तत्सम तद्भव पढ़ाए जाएंगे। तो पर्यायवाची आपको 2 से 3 क्लास में आपका लगभग 90% पूरा हो जाएगा, जो कि यहीं से फंसेगा। तब उसमें तत्सम तद्भवी और अनेकार्थी शब्द पर्यायवाची में 4 टॉपिक ही आ जाते हैं: तत्सम तद्भव, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द, और शब्द युगम भी आ जाते हैं। लगभग 5 टॉपिक आ जाते हैं। यहीं से एसएसजीडी का कम से कम 60% सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो पर्यायवाची की ये सेकंड क्लास है, तो इसको देखते हैं। जैसे कि हम चंद्रमा का पर्यायवाची देख लेते हैं कुछ मोस्ट यानी कि रटने नहीं है इनको, इनके शब्दों का अर्थ अर्थ को समझकर याद करते हैं। जैसे कि हिमकर होता है, एक सुधाकर होता है, जैसे कि सुधाकर। पहले 2 शब्दों का अर्थ समझते हैं हम। एक होता है कर, एक होता है करी। जैसे कि आपने 2 शब्दों को सुना होगा, जिसके पास धन होता है उसे धनी बोल देते हैं, और जिसके पास बल होता है उसे बली बोल देते हैं। तो उसी प्रकार जिसके पास कर होता है तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, एक हाथ हो जाएगा, एक सूंड हो जाएगा, एक हो जाएगा किरण। जिस प्रकार किसी के पास धन है तो धनी हो जाएगा, बल है तो बली हो जाएगा, उस प्रकार कर है तो करी हो जाएगा। जिसके पास हाथ है, हाथ किसके पास है तो इसका हो जाएगा मनुष्य। सूंड किसके पास है, हाथी हो जाएगा या फिर गणेश जी हो जाएगा, गणेश जी। और किरण, किरण किसके पास है, सूर्य का। तो कर के 3 हो गए, हाथ हो जाएगा, सूंड हो जाएगा, किरण हो जाएगा। और जिसके पास हाथ है उस मनुष्य हो जाएगा, सूंड किसके पास है, हाथी के पास, गणेश के पास, और किरण किसके पास है, सूर्य के पास। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो सुधा प्लस कर। सुधा मतलब हो जाता है अमृत, और कर मतलब हो जाएगा किरण या करने वाला। अमृत के समान किरण किसकी है, अमृत के समान किरण यानी कि चंद्रमा। यह हो जाएगा चंद्रमा का पर्यायवाची। अगर हम यहां पर आ जाएं तो हिम हिम अगर हम इसको तोड़े, हिम प्लस कर, हिम मतलब हो जाएगा बर्फ, इसका मतलब हो जाएगा किरण। यानी कि बर्फ के समान किरण किसकी है, शीतल किरणें किसकी हैं, तो चंद्रमा की हो जाएंगी। तो इनका आपको ये रटने नहीं पड़ेंगे, इनका प्रत्येक शब्द को तोड़कर उनका अर्थ का, तो आप एक बार उसको अर्थ समझ के अगर याद करेंगे तो आपके दिमाग से ये आसानी से नहीं जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि और देखते हैं, जैसे कि हम सूरज का देख लेते हैं। सूरज का जैसे कि भास्कर हो जाता है, या दिवाकर हो जाता है, या प्रभाकर हो जाता है।
वैसे सेम जैसे पहले तोड़ के अर्थ, हम सब सभी का अर्थ समझकर याद करेंगे, उसको तोड़कर अर्थ समझकर करेंगे। जैसे कि भास प्लस कर, अगर इसको तोड़ें तो दिवा प्लस कर, अगर इसको तोड़ें तो प्रभा प्लस कर। तो इसका मतलब होता है रोशनी या उजाला। भास का मतलब रोशनी या उजाला, इसका होता करने वाला। रोशनी करने वाला है, उजाला करने वाला कौन होता है? यानी कि सूरज, सूरज का पर्यायवाची। इसका दिवाकर मतलब उजाला या रोशनी करना, कर मतलब करने वाला, उजाला या रोशनी कौन करता है? तो सूरज। प्रभा का मतलब भी रोशनी होता है या फिर उजाला होता है। रोशनी या उजाला। कर मतलब करने वाला, तो उजाला करने वाला कौन होता है? सूरज। तो आपको इनका प्रत्येक शब्द को तोड़कर उसका अर्थ कैसे निकलता है तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। और देखते हैं जैसे कि हम लिखते हैं कपीस। कपीस को आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। ये अगर हम कपीस को तोड़ें कपी प्लस ईस, अगर इसको तोड़ें तो इसका अर्थ हो जाता है वानर और इसका अर्थ हो जाता है ईस मतलब राजा। यानी कि वानरों का राजा कौन है? वानरों का राजा 3 लोगों को बताया गया है, हनुमान जी को, सुग्रीव को और वाली को। क्योंकि वाली और सुग्रीव दोनों राजा रहे हैं तो वो वानरों के राजा थे। और हनुमान बलशाली थे क्योंकि वो वानरों में उच्चतम श्रेष्ठ थे, उनके पास सब प्रकार की शक्तियां थी, तो इसलिए हनुमान हो जाता है। हनुमान, सुग्रीव और वाली, तो 3 है। जैसे कि अही, अही मतलब होता है सांप। सांप के बहुत सारे होते हैं, फड़ी हो गया, उरग हो गया, व्याल हो गया, फनग हो गया, तो बहुत सारे होते हैं इसके। अही हो जाता है, सांप हो जाता है, उरग हो जाता है, फणी हो जाता है, फनग हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें इसमें उरग, अगर इसको हम तोड़ें उर प्लस ग, उर मतलब होता है यानी कि हृदय, ग मतलब होता है चलना या गमन करना। तो जो हृदय से चलता हो, हृदय से चलता हो मतलब सरीसृप जो चलते हैं वो हृदय से चलते हैं। तो हृदय से कौन कौन चलता है? हृदय से सारे सरीसृप आ जाएंगे, जैसे कि केंचुआ हुआ, मछली हुई, केंचुआ हुआ, सांप हुआ, और बहुत सारे आ जाएंगे, मगरमच्छ हुआ। तो ये सारे कौन से किसके हो जाएंगे? लेकिन उरग फेमस जो है वो सिर्फ सांप है। उरग मतलब सांप। अगर इसमें से ऑप्शन में अगर सांप नहीं हुआ तो आप मगरमच्छ भी लगा सकते हैं, केंचुआ भी लगा सकते हैं, जो सरीसृप में आता है उसको लगा सकते हैं। जैसे कि अहीस, अगर हम अहीस लिखें, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अही प्लस ईस, अही मतलब हो जाएगा सांप और ईस मतलब हो जाएगा राजा। जो सांपों का राजा हो, सांपों का राजा कौन है? या तो हम बोल देंगे लक्ष्मण जी को, क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे। तो ये किसका अवतार हो जाए, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा?
ये लक्ष्मण जी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आपको कोई भी शब्द है, जहां तक कि अभी तक हमने शब्द लिखे हैं, आपको रटना नहीं पड़ा होगा, सबके अर्थ समझ के हमें उसे याद करना है। तो ये आपको सारी की सारी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएंगी। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं, ये आपके पास पहुंच जाएंगे और ये आपको रटने नहीं पड़ेंगे, 1 बाय 1 आपको याद होते रहेंगे। अनुज, जैसे कि हम देखते हैं अर्कज और अर्कजा। अर्क मतलब होता है अर्क, अगर इसको हम तोड़ें अर्क को प्लस जय, अर्क मतलब होता है सूर्य, जय मतलब होता है जन्म लेना। सूर्य से जन्म लेने वाला, सूर्य से जन्म लेने वाला एक तो हो जाता है शनि, एक हो जाता है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं जिसे, एक हो जाता है यमराज। तो 3 पर्यायवाची निकलते हैं सूर्य से जन्म लेने वाला, यानी कि शनि, कर्ण और यमराज। अगर हम अर्क जा, अगर इसको तोड़ें तो एक निकल के, अगर इसको तोड़ते हैं तो हम अर्क प्लस जा, यानी कि अर्क मतलब सूर्य होता है और जा मतलब जन्म लेने वाली। यानी कि सूर्य से जन्म लेने वाली, तो एक हो जाएगा यमुना और एक ताप्ती को भी बोल देते हैं। तो आपको आया होगा समझ, सभी चीज का एक तोड़कर उसका अर्थ समझने के अनुसार हमने लगभग 30 से 40 पर्यायवाची इस क्लास में करे होंगे। तो इसी प्रकार ये सारे फॉर्मेट में पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएंगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की अगले में मतलब 90% पर्यायवाची आपके फिनिश हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट सहित। धन्यवाद।